इस मूवी की स्टार्ट में हम किम नाम के आदमी को देखते हैं जो कि रस्सी से लटका होता है। किम के साथ एक बच्ची होती है। दरअसल किम फायर ब्रिगेड में काम करता है और बिल्डिंग में आग लगने के कारण किम उस बच्ची को लेकर खिड़की से बाहर कूद जाता है, मगर किम की रस्सी कहीं अटक जाती है और किम बीच में ही लटक जाता है। किम के साथी उसे पकड़ने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर तभी किम की रस्सी टूट जाती है और किम उस बच्ची के साथ नीचे गिर जाता है। किम को कुछ नहीं होता और वो बच्ची भी बिल्कुल सेफ होती है। वो बच्ची किम के ऊपर से उठकर अपने पेरेंट्स के पास चली जाती है। किम भी वहाँ से उठकर उस बच्चे के पास आता है और उससे उसका नाम पूछता है, मगर वो बच्चे और उसके पेरेंट्स किम की तरफ देखते तक नहीं। किम को ये बात बहुत अजीब लगती है। फिर किम अपने दोस्तों की तरफ देखता है और सोचता है कि मैं इतने ऊपर से गिरा हूँ, मगर कोई भी मेरा हाल तक पूछने नहीं आया है। तभी कोई किम को पुकारता है। किम पीछे मुड़कर देखता है तो उसी बिल्डिंग के नीचे एक आदमी और एक लेडी खड़ी होती है जो किम की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। किम उन दोनों को वहां से हटाने लगता है। तभी किम की नजर खुद की डेड बॉडी पर पड़ती है और अब किम समझ जाता है कि वो मर चुका है और हम जिस किम को देख रहे हैं वो किम नहीं बल्कि उसकी आत्मा है। वो दोनों लोग किम के पास आते हैं। वो लेडी किम का कार्ड पढ़कर बहुत खुश होती है और किम को बताती है कि तुम एक महान आत्मा हो। ऐसी आत्मा मैंने आज से 400 साल पहले देखी थी। साथ ही वो किम को बताती है कि हम कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि हम पुनर्जन्म के 3 गार्डियंस हैं। मेरा नाम सुजन है और इनका नाम योंग है, और हमारे बॉस जो इस वक्त तुम्हारे घर पर हैं उनका नाम गेंगलिम है। सुजन किम को बताती है कि हमारा काम पृथ्वी से आत्मा को उठाकर यमराज तक पहुंचाना है, मगर उससे पहले तुम्हें 7 पड़ाव को पार करना होगा, वो भी 49 दिनों में। अगर तुम 7 पड़ाव सही सलामत पार कर लेते हो तो तुम्हें दूसरी बॉडी देकर दोबारा धरती पर भेज दिया जाएगा, यानी तुम्हारा पुनर्जन्म होगा। पर किम अभी भी अपनी मौत से बहुत ज्यादा परेशान था। वो अपनी माँ से मिलना चाहता था, मगर योंग किम से कहता है कि अब तुम पृथ्वी पर इधर उधर नहीं घूम सकते। तभी वहाँ पर एक पोर्टल खुलता है जो किम को अपने साथ ले जाता है। फिर हम देखते हैं कि किम दूसरी दुनिया में पहुंच गया है। यहाँ बहुत सारी आत्माएं होती है, मगर किम का वहाँ पर सबसे अच्छा वेलकम किया जाता है क्योंकि किम एक महान आत्मा थी। अब किम को उसके पहले पड़ाव के पास लाया जाता है जो कि हेल ऑफ मर्डर है। यहाँ उन लोगों को लाया जाता है जिन्होंने मर्डर किया हो या फिर उनकी वजह से कोई मरा हो। यहाँ किम को एक पत्थर के ऊपर खड़ा किया जाता है। किम देखता है कि उस पत्थर के नीचे दहकता लावा है जिसके अंदर लाखों आत्माएं हैं। ये उन लोगों की आत्माएं थी जिन्होंने मर्डर किए थे। फिर किम को गॉड ऑफ मर्डर के सामने पेश किया जाता है। यहाँ गॉड ऑफ मर्डर के वकील भी होते हैं जो गॉड को बताते हैं कि आज से कई साल पहले बिल्डिंग में आग लगी थी जिसमें किम का दोस्त फंस गया था। अगर किम चाहता तो उसे बचा सकता था, मगर किम ने ऐसा नहीं किया और उसके दोस्त की मौत हो गई, जिसका जिम्मेदार सिर्फ किम है। इसीलिए आप इसे कम से कम 5 साल की सजा दीजिए। तभी गार्डियन गैंगलिंग कोड ऑफ मर्डर से कहता है कि सजा सुनाने से पहले मैं चाहता हूँ कि उस दिन क्या हुआ था आप एक बार जरूर देखें। दरअसल किम का दोस्त एक बहुत बड़े पत्थर के नीचे फंस गया था और किम ने उसे बचाने की कोशिश भी की थी, मगर किम उस पत्थर को उठा नहीं पाया था। तो उसका दोस्त किम से कहता है कि तुम ये अकेले नहीं कर पाओगे। तभी दूसरी तरफ से किसी के चीखने की आवाज आती है तो किम का दोस्त किम से कहता है कि तुम सबसे पहले उस आदमी की जान बचाओ। किम उस आदमी को बचाने चला जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर 8 लोग फंसे हैं, यानी किम ने उस रात 8 लोगों की जान बचाई थी। और फिर किम अपने दोस्त को भी बचाने जा रहा होता है, मगर तभी वो बिल्डिंग टूटकर गिर जाती है और किम के दोस्त की मौत हो जाती है। गॉड ऑफ मर्डर ये सब देखकर किम को बेकसूर कहकर छोड़ देता है। फिर ये चारों वहाँ से वोट में बैठकर अगले पड़ाव की तरफ निकल पड़ते हैं। किम का अगला पड़ाव गॉड ऑफ एंडेलेंस के सामने था। गार्डियन गैंगलिम किम को समझाता है कि यहाँ उन लोगों का टेस्ट होता है जो कि आलसी किस्म के लोग होते हैं जो अपना काम ठीक तरीके से नहीं करते। किम उन तीनों गार्डियन से पूछता है कि आप लोग मेरी मदद क्यों कर रहे हो, इससे आपको क्या फायदा होगा। गार्डियन सुजन किम को बताती है कि ये सदियों पुराना वादा है महाराज यमराज का हमसे कि अगर हम 1 सदी में 49 आत्माओं को पुनर्जन्म तक पहुंचा देते हैं तो वो हमें भी पुनर्जीवित कर देंगे, मगर ये तभी मुमकिन होगा जब आप जैसी आत्मा को बचाकर उनके मुकाम तक पहुंचा देंगे। गैंगलिम किम को समझाता है कि एक बात का ख्याल रखना कि आलस की देवी को पलटकर जवाब मत देना, क्योंकि पलटकर जवाब देने वाले उन्हें पसंद नहीं है। फिर ये चारों आलस की देवी के पास पहुंच जाते हैं। सुजन देवी के सामने किम की पूरी लाइफ दिखाती है कि कैसे किम ने रात दिन मेहनत करके अपनी लाइफ बिताई है। ये देखकर देवी बहुत खुश होती है और किम से कहती है कि तुमने इंसान ही नहीं बल्कि जानवर तक की जान बचाई है। तुम जैसी आत्मा का तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्टैचू होना चाहिए। मुझे बताओ कि वो कौन सी चीज है जिससे तुम्हें प्रेरणा मिलती है, जो तुम अपनी जान को जोखिम में डालकर दूसरों की मदद करते हो। किम जवाब देता है कि मैं ये सब पैसे के लिए करता हूँ। ये सुनकर देवी को बहुत गुस्सा आता है। वो किम से कहती है कि इसका मतलब ये है कि तुम्हारे लिए तुम्हारा भगवान सिर्फ पैसा है, फिर तो तुमने गलत भगवान की भक्ति की। मैं तुम्हें एहसास दिलाऊंगी कि जो तुमने चुनाव किया है वो बिल्कुल गलत था। तभी किम जिस जगह पर खड़ा होता है वो नीचे की तरफ गिरने लगती है। किम देखता है कि नीचे बहुत सारी आत्माएं हैं जिन्हें सजा के तौर पर पत्थर से पीसा जा रहा है। ये सब देखकर किम की रूह कांप जाती है और किम गिरने वाला ही होता है। तभी गैंगलिम और योंग किम को पकड़ लेते हैं। गैंगलिम न्याय की देवी से कहता है कि इस पर दया करो देवी, एक बार इसके कर्मों को आईने में देख लीजिए। फिर देवी किम के कर्मों को आईने में देखती है। किम की माँ बहुत ज्यादा बीमार थी और किम के छोटे भाई की पढ़ाई का खर्चा बहुत ज्यादा
ज्यादा था, इसीलिए किम रात दिन मेहनत करता था। वो छुट्टी वाले दिन भी काम करता था क्योंकि उसे पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत थी। ये सब देखकर देवी किम से कहती है कि जो कुछ तुमने किया है वो अपने लिए नहीं बल्कि अपनी माँ और भाई के लिए किया है, इसीलिए मैं तुम्हें बाइज्जत बरी करती हूँ। फिर ये चारों वहाँ से अपने अगले टास्क की तरफ निकल पड़ते हैं। किम का अगला टास्क था हेल ऑफ डिस्ट। यहाँ ऐसे लोगों को सजा दी जाती थी जो लोग दूसरों को धोखा देते थे। ये लोग नाव में बैठकर हेल ऑफ डिस्ट की तरफ निकल पड़ते हैं। तभी रास्ते में नरक के पिशाच इन पर हमला कर देते हैं। ये देखकर तीनों गार्डियन बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनके साथ आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। गेंगलिम अपने साथियों से कहता है कि हो ना हो धरती पर किम के भाई या माँ के पूरी तरीके से मर्डर हुआ है और अब उसकी आत्मा बदला लेना चाहती है, इसीलिए हमारे सामने ये परेशानी आ रही है और अब अगर किम को सातों पड़ाव पार करने हैं तो मुझे पृथ्वी पर जाकर उस आत्मा को पकड़ना होगा। गार्डियन गेमलिंग वहाँ से पृथ्वी पर आ जाता है और अपनी छानबीन शुरू कर देता है। वहीं सूजन और योंग किम को लेकर हेल ऑफ डिस्ट में आ जाते हैं। यहाँ किम के ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि किम ने अपने दोस्त की बच्ची को उसका पिता बनकर खत लिखा, जबकि वो दोस्त बिल्डिंग गिरने की वजह से मर चुका था। किम ने कई सालों तक उस बच्ची से यह राज छुपाया कि उसके पिता मर चुके हैं। और तो और किम ने अपनी माँ को भी झूठा खत लिखा कि किम ने शादी कर ली है और उसका एक बच्चा भी है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। दरअसल किम ने 15 साल पहले अपना घर छोड़ दिया था। किम 15 सालों से अपने घर नहीं गया था। जब किम से इन दोनों झूठ की वजह पूछी जाती है तो किम खामोश हो जाता है। देवी किम से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि चुप रहने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? मैं भी तुमसे सब कुछ सच उगलवा लेती हूँ। तभी वहाँ बहुत सारी बेलें किम को आकर पकड़ लेती हैं और किम की जुबान काटने वाली होती हैं। तभी सुजन देवी से कहती है कि मैं कुछ कहना चाहती हूँ। दरअसल सुजन वही बोलती है जो गेमलिम उससे कहता है। ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। सुजन देवी से कहती है कि किम ने अपने दोस्त की बेटी को इसलिए सच नहीं बताया क्योंकि वो बहुत छोटी थी। अगर किम उसे बता देता कि उसके पिता नहीं रहे तो वो अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देती। और अपनी माँ से इसलिए झूठ बोला था क्योंकि उस वक्त उसकी माँ बहुत ज्यादा बीमार थी और किम की शादी की खबर सुनते ही वो तेजी से ठीक होने लगी। किम की माँ किम की पत्नी से मिलने की खुशी में पूरी तरीके से ठीक हो गई। किम ने अपनी माँ को एक नई उम्मीद देकर पूरी तरीके से ठीक कर दिया और हॉस्पिटल का बिल चुकाने के लिए रात दिन मेहनत की। वहीं किम की वजह से उसके दोस्त की बेटी को भी कभी उसके पिता की कमी महसूस नहीं हुई। ये सब सच्चाई जानकर देवी किम को क्लीन चिट देकर आगे भेज देती है। उधर गार्डियन गेंगलिम किम के घर आता है और यहाँ उसे पता चलता है कि किम का भाई मर चुका है। गेंगलिम यहाँ किम की माँ से मिलता है और उसे बताता है कि किम ने मेरी जान बचाई थी। आप अगर बुरा ना माने तो मैं कुछ देर किम के साथ अकेला रहना चाहता हूँ। ये सुनकर किम की माँ वहाँ से बाहर चली जाती है और गेंगलिम किम के फोटो से उसके भाई की आत्मा को बाहर निकाल लेता है, मगर वो आत्मा बहुत गुस्से में होती है। वो गेमलिम के हाथों से निकलकर भाग जाती है तो गेमलिम पास्ट में जाकर उसका पता लगाता है कि किम के भाई की मौत कैसे हुई। तो उसे पता चलता है कि किम का भाई जिम और उसका दोस्त अपनी रात में ड्यूटी कर रहे थे। जिम का दोस्त किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा उदास था, तो जब जिम उसे हिम्मत देने जाता है तो गलती से उसके हाथ से गोली चल जाती है और जिम की मौत हो जाती है। जिम का दोस्त अपने बड़े ऑफिसर को जाकर ये बात बताता है तो वो ऑफिसर जिम के दोस्त पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, मगर अगले महीने उस ऑफिसर का प्रमोशन होने वाला था, इसीलिए वो बिना किसी को बताए जिम को दफना देता है। और अगले सुबह जिम के घर आकर उसकी माँ को बताता है कि तुम्हारा बेटा अपनी ड्यूटी छोड़कर कहीं भाग गया है। ये सुनकर जिम की माँ को बहुत दुख होता है। गेंगलिम ये सारी बातें आकर अपने साथियों को बताता है, मगर किम से वो झूठ बोलता है। वो किम को बताता है कि तुम्हारी माँ और भाई बिल्कुल ठीक है। ये सुनकर किम बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। गेंगलिम अपने साथियों से कहता है कि किम के भाई की आत्मा इधर उधर भटक रही है, मैं उसके शरीर को ढूंढकर जला दूंगा, तब तक तुम सब कुछ संभाल लेना। फिर गेंगलिम एक क्लब में आ जाता है। यहाँ उसे जिम की आत्मा दिखाई देती है तो गेमलिम उसे पकड़ने जाता है, मगर जिम की आत्मा वहाँ से भी भाग जाती है। गेमलिम उसका पीछा करता है और आखिरकार गेमलिम जिम की आत्मा को एक बिल्डिंग से बांध देता है और जिम से कहता है कि अपने अंदर की नफरत को खत्म कर दो क्योंकि तुम्हारी वजह से तुम्हारे भाई को तकलीफ हो रही है। इस पर जिम उसे कहता है कि मेरा कोई भाई नहीं है क्योंकि 15 साल पहले वो घर छोड़कर भाग गया था, इसीलिए मुझे बताओ कि मैं उसकी परवाह क्यों करूं। गेंगलिम उसे कहता है कि मैं तुम्हारी नाराजगी समझ सकता हूं, पर अब सब बंद कर दो और मेरे साथ चलो। इस पर जिम कहता है कि तुम कुछ भी नहीं समझ सकते, मैं उस दिन मरा नहीं था, मगर मुझे फिर भी जिंदा दफन कर दिया गया, इसलिए जब तक मैं अपनी मौत का बदला ना ले लूं मुझे शांति नहीं मिलेगी। गेंगलिम जिम की आत्मा को लेकर उसके घर आता है और उसे दिखाता है कि उसका दोस्त उसकी मौत से कितना ज्यादा दुखी है। जिम का दोस्त जिम की माँ से माफी मांगता है और उनके घर के अंदर एक मैप फेंक कर वहाँ से भाग जाता है। जिम की माँ उस मैप को उठाकर खोल कर देखती है तो उस मैप में एक जगह रेड डॉट बना होता है। जिम की माँ समझ जाती है कि उसी जगह जिम को दफनाया गया है। फिर जिम का दोस्त एक सुनसान जगह पर आकर सुसाइड करने लगता है। ये देखकर जिम समझ जाता है कि उसके दोस्त उसकी मौत से बहुत ज्यादा परेशान है, इसीलिए जिम गेंगलिम से अपने दोस्त को बचाने को कहता है, मगर गेंगलिम उसे कहता है कि एक गार्डियन जीवित शरीर को नहीं छू सकता, ये हमारे रूल के खिलाफ है। जिम कहता है कि तुम मेरे दोस्त को बचा लो, फिर जो तुम कहोगे वो मैं करूंगा। ये सुनकर गेंगलिम नियम तोड़ देता है और जिम के दोस्त की जान बचा लेता है। फिर जिम गेंगलिम के जरिए अपने दोस्त से बात करता है और उसे कहता है कि जो कुछ तुम
तुमने किया उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसीलिए मुझसे वादा करोगे आज के बाद तुम ये दोबारा नहीं करोगे और अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताओगे। ये सब सुनकर जिम के दोस्त को सुकून मिलता है और वो हाँ कर देता है। फिर हम किम को देखते हैं जो बहुत ज्यादा खुश होता है। योंग किम को बताता है कि अगला पड़ाव अन्याय का नर्क है, यहाँ उन्हें सजा मिलती है जिन्होंने किसी के साथ अन्याय किया हो। हमने लगभग आधा सफर तय कर लिया है। इस पर किम कहता है कि पर मैंने तो अब तक 3 ही पड़ाव पार किए हैं, तो ये आधा सफर कैसे हुआ। सुजन किम को बताती है कि यहाँ सिर्फ उन्हें सजा मिलती है जिन्होंने किसी के साथ अन्याय किया हो, मगर तुम्हारे जैसी महान आत्मा को यहाँ से गुजरने की जरूरत नहीं है। दरअसल किम को चौथे और 5वें पड़ाव में टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किम का चौथा पड़ाव था हेल ऑफ जस्टिस। यहाँ उन लोगों को लाया जाता है जो झूठ बोलकर लोगों को धोखा देते हैं। और किम का 5वां पड़ाव था हेल ऑफ ट्रेल। यहाँ उन लोगों को सजा मिलती थी जो दूसरों के साथ बुरा करते थे। और किम ने अपनी पूरी जिंदगी में आज तक किसी भी इंसान के साथ बुरा नहीं किया है, इसीलिए किम को वहाँ से सीधा उसके छठे पड़ाव के पास लाया जाता है जो कि हेल ऑफ वायलेंस है। यहाँ किम के ऊपर इल्जाम होता है कि किम ने बचपन में एक बार अपने भाई को बहुत बुरी तरीके से पीटा था, जबकि उसका भाई बहुत ज्यादा बीमार था। यहाँ के वकील कोर्ट के सामने कहते हैं कि ये एक ऐसा अपराध है जिसे माफ नहीं किया जा सकता। गॉड ऑफ वायलेंस वकीलों से पूछते हैं कि क्या बाद में किम ने अपने भाई से माफी मांगी। वकील जवाब देते हैं नहीं। गॉड ऑफ वायलेंस किम से पूछते हैं कि तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है, मगर किम के पास इसका कोई जवाब नहीं होता और ना ही दोनों गार्डियंस के पास इसका कोई जवाब था। अब गॉड ऑफ वायलेंस किम को सजा दे देते हैं। किम देखता है कि उसके नीचे बहुत सारी आत्माएं हैं जिनके ऊपर पत्थर बरस रहे हैं। ये देखकर सुजन तुरंत अपने बॉस गेंगलिम को बताती है कि किम को सजा हो रही है, तो गेंगलिम सुजन से कहता है कि दोहरे ट्रायल की मांग करो। सुजन बिल्कुल वैसा ही करती है। दोहरे ट्रायल का मतलब है कि किम का फैसला फाइनल में सुनाया जाए, और अगर किम फाइनल में कसूरवार हुआ तो किम के साथ साथ गार्डियंस को भी उसकी सजा मिलेगी और गार्डियंस की सारी शक्ति छीन ली जाएगी। गॉड ऑफ वायलेंस गार्डियंस की ये डिमांड मान लेते हैं और किम को छोड़ देते हैं। फिर सुजन और योंग किम को लेकर उसके अगले ट्रायल की तरफ निकल पड़ते हैं। ये तीनों रेगिस्तान से गुजर रहे होते हैं। वहीं गेंगलिम जिम की आत्मा को शांत कर उसे एक नेक आत्मा बना देता है। रास्ते में जिम गेंगलिम से कहता है कि मेरा भाई पहले से ही डरपोक और कमजोर था, और कहता है कि तुम जानते हो कि वो मुझे क्यों मारता था। फिर जिम गेंगलिम को सारी बात बताता है। वो कहता है कि एक रात जब मैं उठा तो मेरा भाई मेरी माँ के पास बैठा था। जब मैंने उठकर देखा तो मेरा भाई मेरी माँ को मारने की कोशिश कर रहा था, और जब मैंने उसको रोकने की कोशिश की तो उसने मुझे बहुत मारा। गेंगलिम के साथ सुजन भी ये सब देख रही थी। ये सब देखकर सुजन की रूह कांप जाती है। सुजन किम से पूछती है कि तुम अपनी माँ को क्यों मारना चाहते थे। इस पर किम जवाब देता है कि मैं अपनी माँ को ही नहीं बल्कि अपने भाई और खुद को भी खत्म करना चाहता था, क्योंकि मेरी माँ बहुत ज्यादा बीमार थी और हमारे पास खाने के भी पैसे नहीं थे, इसीलिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मगर उस रात के बाद मैंने अपने आप को कभी माफ नहीं किया और मैं घर छोड़कर भाग गया और रात दिन मेहनत करने लगा ताकि मेरी माँ और मेरे भाई को कभी पैसे की तकलीफ ना हो। उधर गेंगलिम जिम को लेकर मिलिट्री कैंप में आ जाता है। तभी वहाँ पर जिम की माँ भी आ जाती है और अपने बेटे की मौत का इंसाफ मांगने लगती है। तो जिस ऑफिसर ने जिम को दफनाया था वो जिम की माँ को वहाँ से जाने को कहता है। तो जिम की माँ उस ऑफिसर को वो मैप दिखाती है, जिसे देखकर उस ऑफिसर का होश उड़ जाते हैं और वो जिम की माँ को धक्का दे देता है। ये देखकर जिम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो दोबारा से एक बुरी आत्मा बन जाता है, जिसकी वजह से दूसरी दुनिया में किम के ऊपर हमला होने लगता है। जिम उस ऑफिसर को मारने के लिए एक रेत का बहुत बड़ा तूफान ले आता है। गेंगलिम जिम को रोकने की बहुत कोशिश करता है, मगर वो अकेला जिम को रोक नहीं पाता, तो गेंगलिम योंग को भी अपने पास बुला लेता है। उधर जिम की वजह से किम रेत के अंदर धंसता चला जाता है। जिम अपने भाई को इसे देखकर शांत हो जाता है और गेंगलिम उसे गिरफ्तार कर लेता है। जिम के गिरफ्तार होते ही किम भी रेत से बाहर आ जाता है और अब किम को उसके फाइनल पड़ाव के पास लाया जाता है। यहाँ यमराज किम के बिना कुछ कहे उसे सजा सुनाने लगता है। यमराज किम से कहते हैं कि तुमने अपनी माँ को मारने की कोशिश की है और हमारी दुनिया में ये एक संगीन अपराध है। तभी सुजन यमराज से कहती है कि किम की माँ को इसके बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि वो उस वक्त बेहोश थी। तभी यमराज किम की माँ की बहुत बड़ी मूर्ति जमीन पर बना देता है और किम को बताता है कि उस रात तुम्हारी माँ सोई नहीं थी और उसने इसलिए तुम्हें नहीं रोका था क्योंकि वो ये बात अच्छे से जानती थी कि उसके मौत के बाद ही उसके बच्चे चैन की जिंदगी गुजार सकते हैं। ये सच जानकर किम को बहुत ज्यादा दुख होता है और वो यमराज से कहता है कि मैं सजा के लायक हूँ, आप जो चाहे मुझे सजा दे दीजिए, बस एक बार मुझे मेरी माँ से मिला दीजिए, मैं उनसे मिलकर माफी मांगना चाहता हूँ। इस पर यमराज कहता है कि हमने तुम्हें 15 साल का वक्त दिया था, जब तुमने अपनी माँ से माफी नहीं मांगी तो अब क्या होगा। ये कहकर यमराज अपना फैसला सुनाने लगते हैं, मगर तभी गेंगलिम अपनी शक्ति से किम को उसकी माँ के सपने में भेज देता है। किम यहाँ अपनी माँ से माफी मांगता है और उसकी माँ भी उसे माफ कर देती है। अब क्योंकि किम की माँ उसे माफ कर देती है तो यमराज भी अपना फैसला बदल देता है, क्योंकि उस दुनिया का ये कानून है कि अगर धरती पर किसी को माफी मिल जाए तो उसे दूसरी दुनिया में भी माफ कर दिया जाता है। फिर यमराज किंग को पुनर्जन्म देकर दोबारा धरती पर भेज देता है। उधर गेंगलिम और योंग जिम के साथ होते हैं। योंग गेंगलिम से कहता है कि बॉस इसका क्या करें, तो गेंगलिम उसे वही कार्ड दिखाता है जो किम के पास था, यानी अब जिम भी एक महान आत्मा बन चुका है और अब गार्डियंस को उसे भी 7 पड़ाव पार कराने होंगे। किम उन गार्डियंस की 48वीं आत्मा थी, यानी जिम उनकी 49वीं आत्मा है।
जिसका मतलब ये है कि अगर जिम सही सलामत सातों पड़ाव पार कर लेता है तो जिम के साथ साथ तीनों गार्डियंस को भी पुनर्जीवन मिल जाएगा। और इसी सीन के साथ हमारी इस मूवी का भी एंड हो जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।